अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बरखुदार ने आपके सामने वजाहत कर दी है। अभी आप सुन रहे हैं और अभी मेरे रिश्तेदार सुन रहे हैं। आसान निकाह, आसान शादी, शायद इस मजलिस से कोई एक आदमी सबक लेके चला जाए, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, हमारी इंशाल्लाह बहुत बड़ी कमाई होगी। तकरीब को तय किए 3-4 दिन हो गए थे। अल्लाह ने ये बात दिल में डाली कि अगर तकरीब की खुशियों से कुछ हिस्सा बांट लिया जाए। मेरा अल्लाह गवाह है, क़ूलू क़ौलन सदीदा, एक हरफ की जेर ज़बर नहीं है। अगर मेरे रिश्तेदार बदगुमानी महसूस करें, मेरी जमात के लोग बदगुमानी महसूस करें, मैं आपको आसान निकाह का पैगाम देना चाहता हूँ और वो मैं अपनी ज़ात से इब्तिदा करना चाहता हूँ। मैंने घर में अपनी अहलिया को बुलाया, शाम के वक्त मैंने अपने बड़े बेटे को बुलाया। मैंने कहा, बेटा घर वाले, आप दीन जानते हो, मिंबरों पे क्या किया है, लोगों को क्या कहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, तकरीब आ रही है, मेरे फूफोजाद भाई, मेरे बच्चों के मामू, मैं इन्हें अपनी बच्चियों के निकाह का पैगाम देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के हर मोड़ में इन्होंने मेरा साथ दिया है। इन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अगली बात सुनो, इस बात को क्लोज रखना है, सिर्फ खुद को चेक करना है कि शादी के जिस फंक्शन में खुद रसूलुल्लाह शामिल नहीं हुए थे, रसूलुल्लाह से बढ़ के सहाबा का कोई प्यारा नहीं था, तो उस प्यारे ने क्या इजहार किया था। मैं भी खुद को चेक करना चाहता हूं कि मेरे प्यारे मेरी तरफ से अचानक खबर सुन के मेरे साथ क्या इजहार करेंगे, और अगर वो मुझे कोई दिल दुखाने वाली बातें करेंगे कि ये क्या किया, ऐसे बेटियों को रुखसत किया जाता है, तो मुझे अल्लाह उस पर सब्र की कितनी तौफीक देता है। मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूं कि मिंबर पे खड़े होकर मैंने जो कहा है, क्या वो मैं खुद कर सकता हूं। खुद जो जिस वक्त आसान के एक ही मजलिस में किसी को पता ही नहीं नमाज के मौके पे कि निकाह होने वाला है, क्या वो मैं खुद कर सकता हूं। सिर्फ ये था कि मैं खुद कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये सिर्फ देखना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने पैगाम पहुंचाया अपने भाई सैयद अकरम शाह साहब की तरफ। हैरान भी हुए, खुश भी हुए कि इतना। मैंने कहा अगर आपको आसानी लगे तो ठीक है, नहीं तो मेरी ख्वाहिश है किसी तकरीब के मौके पे अचानक जो है साथियों को बताया जाए। ये खुश हुए। इस घर से थोड़ी सी खुशी थी ना बेटों की, कि अचानक बगैर कुछ तय किए शादी हो रही है, तो कुछ खुशी का इजहार जो है दाएं बाएं, और फिर वही बातें कि ये क्या, ये कैसे। सब्र किया है, सब्र करूंगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। मेरी इन बेटियों ने मेरा जितना साथ दिया है, मेरा अल्लाह गवाह है। मेरी बेटी ने आज तक बाजार से दुपट्टा खुद नहीं खरीदा। अब तक मेरे घर में जो जितनी चीजें हैं वो मैंने ला के दी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है। बेटियां मौजूद नहीं थी, वफाक के पेपर देने गई हुई थी, ये बात तय हो गई, अब्बू ने जैसे कर दिया। मैंने कहा बेटा मैं बारात वाली रस्म खत्म करना चाहता हूँ। हमारी शादी में कोई रस्म नाम की चीज नहीं है। हमारी शादी में मंगनी तय नहीं हुई, हमारी शादी में जो है दिन तय नहीं हुए, हमारी शादी में जो है अल्टम पल्टम रसूमात नहीं है, दूध पिलाई जूता छुपाई कोई नहीं है। आप मेरा साथ दे रहे हो, मैं आपका बाप अल्लाह से हूँ, झोलियां उठा के दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपको खैर बरकत देगा। जो लोग अपनी बेटियों को महंगे लहंगे पहना के, महंगे जोड़े पहना के और दुनिया के लिए शादी मुश्किल कर रहे हैं, आप मेरा साथ दे रही हो, मैं आपके लिए दुआएं करूंगा। ठीक है, मैं कमजोर हूं, मैं बेकार हूं। मुझे मेरी बच्चियों के शेखुल हदीस याद आए। जब मैं इन्हें कार पे लेने के लिए जाता, मुस्कुरा के कहते कार वाले आ गए, हम तो भाई बेकार हैं, उनके पास कार नहीं थी, हम तो बेकार हैं। शायद मैं आपकी नजरों में बेकार हूंगा, शायद मैं आपकी नजरों में बेकार हूंगा कि मैं इस अंदाज से अपनी बच्चियों को रुखसत कर रहा हूं कि मेरी बच्चियों के लिए कोई महंगा जोड़ा, मेरी बच्चियों के लिए कोई जेवर की डिमांड, मेरी बच्चियों के लिए कुछ नहीं, और मेरी बच्चियों के बगैर बारात के रुखसत हो रही हैं। और मेरे जो ये बच्चे आए हैं, ये वो खाना खाएंगे जो आप खाएंगे, इधर बैठ के खाएंगे, मसनून निकाह होगा। ये अपनी मर्जी से वलीमा करना चाहें तो ठीक है। तो मैं अपने रिश्तेदारों को वजाहत कर दूंगा कि अकरम शाह साहब के साथ किसी ने नहीं कहना, क्योंकि वो तो मेरे कहने पर रुके रहे। मेरे बेटे और मेरी घरवाली को किसी ने कि आपने क्या किया, आप तो हमारे भांजे थे। और मेरे भाई सैयद अब्दुल जब्बार शाह को मैंने रात बताया है, मुझे बहुत अच्छे कलामात के साथ उन्होंने दुआएं दी। मेरी इस शादी में मेरा बड़ा दामाद मौजूद नहीं है, मेरी इस शादी के फंक्शन में मेरे बड़े बहनोई मौजूद नहीं है, कि जिस वक्त मैंने ये बात ही खत्म करनी थी कि कौन क्या है, ये अल्टम पल्टम खत्म करना था, और मैंने वजाहत करनी थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको पैगाम दे रहा हूं। आप जो है
बच्चियों के लिए जना के दरवाजे बंद करें, आसान निकाह करके बच्चियों के घर बसा दें। अम्मा बशीरा को पता है कि मेरी बेटी के पास 1 फुट का मोबाइल है, बाबे बशीर हाजी चाचे को पता है कि 1 फुट का मोबाइल है, जना करवा रहा है कि वो आंखों से देख रही हैं, कान कर रहे हैं, लेकिन आसान निकाह नहीं कर रहा। सब कुछ पता है, सब कुछ मतलब जानते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अजीज साथियों, आज मेरी इस तकरीब में मेरे इतने भाई तशरीफ लाए, मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। इंशाअल्लाह दुआ कर दें अल्लाह मेरी बच्चियों को नवाजे, जिन्होंने आज तक मैंने अपने बेटे की शादी भी बगैर बारात के की है। एक दोस्त मेरे इधर बैठे होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मस्जिद में दाखिल हुए, मैं अपने बेटे की बारात वाली रस्म भी खत्म की है, उधर भी मंगनी टंगनी सब कुछ खत्म की है, और आज भी मैं, आपकी मर्जी है, मेरा नाक मेरे साथ खड़ा रहने दें या मेरा नाक काट दे, आपकी मर्जी है। आप जो है मुझे इस बस्ती में रहने देंगे या निकाल देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैंने अपने पहले 3 बच्चों की शादी की, आपने मेरा नाक नहीं काटा, मेरा नाक मेरी जगह पे खड़ा है, और आपने मुझे गजानी से नहीं निकाला। और इस तरह जो अब मैं अपनी बच्चियों को इंशाल्लाह रुखसत भी करना है, और मैं रुखसत कर दूंगा, तो आप मुझे गजानी पे रहने देंगे, आप मुझे इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेंगे। मेरा मकसद ही कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ। आप दुआ फरमा दें। तमाम मेरे दोस्त हैं, पहली खबर मजलिस में प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब ने सुनी, किसी तकाजे के तहत जा रहे थे, मैंने कहा भाईजान मेरा मेहमान बढ़ जाएगा, अगर थोड़ी देर और तशरीफ़ रख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियों के साहब का उस्ताद अब्दुल्ला शुबान साहब तशरीफ़ लाए, मेहरबानी फरमा के आगे आ जाएं, बच्चियों को इनाम तकसीम करने हैं। मोहतरम सफ़ीउर रहमान भाई आगे तशरीफ़ ले आए, और मजलिस में काफ़ी लोग बैठे हैं, सबका आना अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे लिए सब भाइयों का आना ही खुशी है, और बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे भाई मोहतरम पीर जहांगीर अहमद बोदला साहब भी अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाए। दोस्तों की दोस्तों से मोहब्बत होती है, हमारे भी भाई हैं, और बच्ची जो है भाई रियाज कल्लो का, इन्होंने जो है इसकी बच्ची ने मुकम्मल किया है, तो कहने लगे जहांगीर जो साहब हैं जो वो मेरे भाई हैं और वो मेरे बच्चों के चाचू हैं, तो वो भी तकरीब में मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इनका आना भी कबूल फरमाए। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को थोड़ी देर के लिए ज़हमत दूंगा कि सफ़ीउर रहमान भाई, अब्दुल्ला शुबान साहब, मोहतरम कारी अदरीस साहब तशरीफ़ ले आएँ। सब बच्चियों को हम इंशाल्लाह इनामात तकसीम करते हैं, इसके बाद शेख साहब निकाह पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह दुआ होगी। हमारी बच्चियों को जो इंशाल्लाह उस्ताद का फरीज़ा सर अंजाम दिया, तो वो मोहतरम भाई हाफिज़ गुलाम कादिर साहब थे। मैंने गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और मोहतरम शेख साहब के हाथों इनाम वसूल फरमाएं। आगे आ जाए, सब आ जाओ, शेख साहब आ जाओ, शेख साहब गुलाम का साहब। भाई मोहम्मद अफजाल साहब अपनी बेटी का इनाम वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाएं। मैं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब से गुजारिश करूंगा भाई मोहम्मद अफजाल साहब को इनाम दें। दोनों इकट्ठे कर लें। मेरे भाई सैयद अब्दुल जब्बार शाह, इनकी 2 बेटियों ने जो है मुकम्मल किया है, इन्हें इनाम देने के लिए मैं फजीलत शेख मोहतरम अब्दुल्ला शुबान साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ़ लाएं। सैयद अब्दुल जब्बार शाह साहब। एक इनाम सफ़ीउर रहमान भाई दे देंगे। मैं शाजिया अब्दुल अजीज़ बिनते अब्दुल अजीज़, जिनका ताल्लुक़ महारवाली से है, इनके इनाम की वसूली के, इनको इनाम देने के लिए मैं मोहतरम उमर फारूक भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ़ लें।
मैं बिनते रियाज भाई मोहम्मद रियाज कल्लो का इनके इनाम की वसूली के लिए इनके चाचू पीर जहांगीर अहमद बोदला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भाई जहांगीर साहब को इनकी बेटी का इनाम पकड़वाएं। भाई रियाज अहमद कल्लो का आ रहे हैं जी, वो आ रहे हैं रियाज भाई, एक मिनट। मैं बिनते नसीमुल्लाह भाई जो काड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने अपनी बच्ची की तालीम के लिए अपनी फूफो के पास इन्हें छोड़ा। इनके इनाम के लिए मैं शेख अदनान साहब जो शेख साहब के साथ तशरीफ़ लाए हैं राजोवाल से, इन्हें वो इनाम देंगे। मेरी बेटी बिनते अब्दुस्तार, इन्हें इनाम देने के लिए मैं बरखुदार सैयद अब्दुल्ला शाह को कहता हूँ वो आए और इन्हें इनाम शेख तनवीर साहब देंगे। हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद शमशाद मुगल अपनी बेटी का इनाम वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाएं और इनकी बेटी के इनाम के लिए मैं दावत दूंगा हमारे मेहमान मोहतरम कारी मोहम्मद हनीफ साहब। मेरी भतीजी सैयद अकरम शाह अपनी बेटी का इनाम वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाएं और इनके लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम भाई अल्लाह दीता साहब को। इनकी दूसरी बेटी को इनाम देने के लिए मैं दावत दूंगा खान मोहम्मद असलम बलोच साहब को। भाई मोहम्मद वजीर साहब अपनी बेटी का इनाम वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाएं और इनके लिए मैं दावत दूंगा हमारे दूर से मेहमान आए हुए लियाकतपुर से तशरीफ़ लाने वाले सनाउल्लाह भाई, वो भाई वजीर साहब को इनकी बेटी का इनाम दें। सुमैया नूर मोहम्मद, इनका इनाम वसूल करने के लिए मैं नूर मोहम्मद भाई, इनका ताल्लुक़ सवाई वाला से है, तो मैं इन्हें गुजारिश करता हूँ वो शेख साहब से इनाम वसूल करें। मज़ीद आपने देख लिया है, आइंदा के लिए भी अपनी बच्चियों को दाखिल करवाएं। इंशाअल्लाह इदारा आपकी खिदमत करेगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी मैं निकाह के लिए अपने बच्चों को बुलाता हूँ।